खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से होलनाक तबाही, जाम बहक अफराद की तादाद 350 से तजावुज कर गई। कई गांव सफाई हस्ती से मिट गए। पीर बाबा गोकंद गुदेसी में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। पीर बाबा में 100 दुकानें, दर्जनों मकानात और गाड़ियां सैलाब में बह गईं। मकामी पुलिस स्टेशन भी डूब गया। मुतासरा इलाकों में बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। बुनेर में पूरा जिला तारीखी में डूबा हुआ है। बिजली न होने की वजह से जहां शहरियों को मुश्किलात का सामना है, सैलाबज़दा हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को शदीद मुश्किलात दरपेश। जानी नुकसान के साथ साथ करोड़ों रुपए का सामान भी सैलाबपुर्द हो गया। इलाके पत्थरों और मिट्टी के तोदों से भर गए। रेले में बहकर आने वाले पत्थरों के बायस रास्ते बंद हो गए। तहसील गुदेसी के पेशवानी गांव जाने वाली सड़क सैलाब के बायस मुकम्मल तौर पर बंद। रेस्क्यू समय दीगर इदारों की गांव तक रसाई ताहाल न हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही पर एक रोजा सोग। कौमी परचम से नगू रहा। वफाकी हुकूमत का शोहदा के वरासा के लिए 20-20 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा जिला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मजीद दस्ते बुनेर पहुंच गए। IGFC खैबर पख्तूनख्वा मेजर जनरल रॉ इमरान सरताज का बुनेर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों का जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकात की और मसाइल सुने। पाक फौज ने बाचौड़ और तीर को मिलाने वाली इंतहाई अहम पुल के सैलाब में बह जाने के बाद नए पुल की तनसीब के लिए काम शुरू कर दिया। नए पुल की तनसीब का काम चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाक फौज ने बुनेर पीर बाबा में मेडिकल कैंप लगा दिया। मुतासरीन को मेडिकल सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। पाक फौज स्पेशल आलात के जरिए कीचड़ के नीचे दबे हुए जख्मी और लाशों को निकालने में मसरूफ। हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में भी पाक फौज इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का सैलाब से मुतासरा जिला बुनेर का दौरा। सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से इजलास की सदारत। इंतजामिया ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। अल-यमीन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जानी नुकसान का अजाला मुमकिन नहीं, ताहम माली नुकसानात का मुकम्मल अजाला किया जाएगा। सूबाई हुकूमत के पास वसाइल की कमी नहीं, नुकसानात का 100% अजाला कर सकते हैं। मुतासरा इलाकों में रास्तों की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सैलाब से मुतासरा खानदानों को हरगिज़ तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। एविएशन से इजाफी हेलीकॉप्टर मांगे हैं ताकि इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाई जा सके। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां। हस्तौर में अल्लाह वाली झील के करीब बदतरीन सैलाब। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर रेले में बहकर नीचे आए। ज़राई अराज़ी और फसलों को शदीद नुकसान। गैज़र में सैलाब से 8 अफराद जाम बहक। शगर में 1 और दियाबीर में 2 बहन भाई जान से गए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि गैज़र के 37 मकामात पर सैलाब के बाद सड़कों की बहाली का काम जारी है। शाहराह बाबूसर लोशी के मकाम पर सड़क बहाल कर दी गई। गंदो के मकाम पर शाहराह रेशम बंद को भी बहाल कर दिया गया। गिलगित रावलपिंडी शाहराह पर मौजूद पुल सैलाब बहा कर ले गया। स्कर्दू का मुल्क के दूसरे इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो गया। हुकूमत की जानिब से सैलाबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्क भर में आज से शदीद तूफानी बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज से 19 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान है। पंजाब और इस्लामाबाद में आज से 19 अगस्त के दौरान गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज से 21 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर आबादी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। दरियाओं और नदीलानों में तोग़यानी का इम्कान। NDMA ने मानसून की शिद्दत के बायस पहाड़ी इलाकों में सयाहत महदूद करने की एडवाइजरी जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर आमद। जाती उमरा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीगी उम्मीदवारों के हवाले से तबादला ख्याल। हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया। नवाज शरीफ की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को मुतासरीन की हर मुमकिन मुआवनत की हिदायत। ताजिर रहनुमाओं ने मुल्क में मुआशी इमरजेंसी के नफाज की तजवीज़ दी थी। सीनियर नायब सदर FPCCI साक़िब फयाज़ कहते हैं कि मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए इमरजेंसी नाफिज करना होगी। ताजिर रहनुमाओं की FPCCI में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस SM तनवीर बोले कि मुल्की बरामदात को $100 अरब तक ले जाना होगा। लगता है NFC का सिस्टम नाकाम होने लगा है।
वफाक का हिस्सा 42%, सूबों का 58% है। सूबों को मिलने वाला हिस्सा नीचे नहीं जाता। हम 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं, इस पर अमल दरामद चाहते हैं। भारत चैन से नहीं बैठेगा। इसका मुकाबला करने के लिए मईशत को मजबूत करना होगा। हम चाहते हैं कि हुकूमत अपने खर्चे कम करे, जो पहले से टैक्स दे रहा है उसे मजीद ना निचोड़ा जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अगली मुलाकात हुई तो मईशत के रिसर्च पेपर पर बात करेंगे। और दहशतगर्द इसराइल की गजा में खूनरेजी जारी, ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, 185 जख्मी। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 12 अफराद भी शामिल। गजा में कहत की सूरत हाल बरकरार, बच्चों समेत मजीद 11 अफराद ग़िज़ाई किल्लत से दम तोड़ गए। हॉस्पिटल में अदवायात की शदीद कमी, सैकड़ों अफराद की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं।